जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज नए वर्ष का पहला शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी व अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा कही और सुनी जाती है। संतान व धन की कमी को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे अपने जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए माँ की कथाओं को सुनना चाहिए और माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर व्रत ना भी रख सकें तो इस दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। तो आज अपने सुनेंगे पहली कथा माता वैभव लक्ष्मी की। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बड़ा शहर था, उसमें लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। वो सारे अपने अपने काम में मगन रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर में भी सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ही कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध उस शहर में होने लगे थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति बड़ी ही ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी पूरे नगर में आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के सारे लोग उनकी सराहना करते थे। शीला का जीवन इसी तरह खुशी खुशी चल रहा था, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता और ना ही उसे कोई समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी थे, इसीलिए वह बुरे लोगों से संगति कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह बिना सोचे समझे गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति बनने के बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी स्थिति उसकी हो गई थी। खाने के भी लाले पड़ गए थे। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की लत लग गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा था। इसी तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह उसके घर में दरिद्रता आ गई और सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले भी पड़ गए। शीला को इतना प्यार करने वाला पति अब उसे रोजाना गालियां देने लगा था। शीला सुशील और संस्कारी महिला थी। उसे अपने पति के बर्ताव से बहुत ही दुख होता था, परंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। इसीलिए उसने सोचा कि दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। ऐसे ही मन में श्रद्धा रखकर शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी तो शीला सोचने लगी कि मुझ जैसे गरीब के घर दोपहर में इस वक्त आज कौन आया होगा। सोचते सोचते जैसे ही शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक माझी वहां पर खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखकर शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इस माझी को नहीं पहचानती थी,
फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अपने घर में ले आई, लेकिन शीला के घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकोच करते हुए एक फटी हुई चादर फैलाकर उस पर माँ जी को बैठने के लिए कहा। तो माँ जी तो शीला के मन की स्थिति जान चुकी थी। उसने शीला से कहा कि बेटी, तूने मुझे पहचाना नहीं? तो शीला ने संकोच करते हुए कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। तो माँ जी ने हंसकर कहा कि बेटी, तुम भूल गई, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ पर आती हूँ और तुम भी वहाँ पर आती हो। हम तो वहाँ पर हर शुक्रवार को मिलते हैं। लेकिन शीला का पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से वह बहुत ही दुखी रहने लगी थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। उसे तो बाहर के लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती थी। वो सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे कि कल तक इनकी गृहस्थी इतनी अच्छी थी और आज इस तरह से गाली गलौज होते हैं। माँ जी के कहने पर शीला ने कई देर तक अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन माँ जी उसे याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा कि बेटी, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तुम वहाँ पर आती ही नहीं। इसीलिए मुझे तो लगा कि तुम बीमार हो गई हो, इसीलिए यह सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। तो माँ जी के इस तरह अति प्रेम भरे शब्द सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। इस तरह शीला को रोता हुआ देखकर माँ जी उसके नजदीक आई और उसके ऊपर प्यार भरा हाथ फेर कर दिलासा देने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? अपने मन की बात मुझे बताओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और शायद तेरे दुख का कोई उपाय भी मुझे मिल जाए। तो माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत ही शांति मिली। उसने माँ जी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए हैं, बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और उन आदतों के चलते हम अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। आज हमारी हालत रास्ते के भिखारी जैसी हो गई है। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर बेटी, तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के उदास चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा कि माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। तो माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी और कहा कि बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी हमें उसका पूरा फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना होता है। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करो और सारा दिन जय लक्ष्मी माता का मन ही मन स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत ना करो और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाओ।
फिर उसके ऊपर चावल की एक छोटी सी ढेरी करो। उस ढेरी के ऊपर तांबे का कलश पानी से भरकर रख दो। उसके ऊपर एक कटोरी रख दो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का रख दो। चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हो। बाद में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी जी के वैसे तो बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और बाद में लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे मन से ध्यान करो। उसके बाद में लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। उसके बाद में आपने जो कटोरी में गहने या रुपए रखे हैं उन पर हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। और उसके बाद में जितने भी व्रत आप करना चाहते हैं 11 या 21 शुक्रवार दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से सच्चे मन से विनती करो और मन में आस्था रखो कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। फिर माँ का प्रसाद सभी में बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। अगर इस तरह ना रख सकते हैं तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय भोजन कर सकते हैं। अगर आप में बिल्कुल भी व्रत करने की हिम्मत ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में कटोरी में गहने या रुपए जो कुछ भी आपने रखे हैं वो वहां से उठा लो और कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। तो यह सुनकर शीला बहुत ही आनंदित हुई और उसने पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई है वैसे मैं व्रत तो अवश्य करूंगी, किंतु मैं उसका उद्यापन कैसे करूंगी ये भी मुझे बताइए। तो माँ जी ने कहा कि 11 या 21 जितने भी तूने मन्नत मांगी है शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना है और व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर बनाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करनी है और पूजन विधि के बाद में एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। हे माँ, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। हे माता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो माँ जी से इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि और उद्यापन विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा कि मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण व्रत का संकल्प किया और कहा कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और उसके बाद शास्त्रीय विधि से उसका उद्यापन भी करूंगी। इस तरह संकल्प करके शीला ने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। तो वह तो आश्चर्यचकित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। शीला लक्ष्मी जी की भगत थी, इसीलिए माता रानी अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए साधारण महिला का रूप धारण करके शीला के घर आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके
शीला ने साफ वस्त्र धारण किए और पूरा दिन मन ही मन सच्ची श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी से कोई शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने चांदी के बहुत सारे गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर उसके सारे गहने गिरवी रख दिए थे। अब तो सिर्फ उसके नाक की लौंग बची थी, तो उसने बिना सोचे समझे अपने नाक की लौंग निकालकर उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया और उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर कटोरी और कटोरी के अंदर अपने नाक की लौंग रख दी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और व्रत कथा सुनी। घर में थोड़ी सी शक्कर बची थी, उसे ही वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। जैसे ही उसके पति ने प्रसाद को खाया तो उसके स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने अपनी पत्नी को मारा नहीं और ना ही सताया। तो शीला को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। उसने सोचा कि चलो आज से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसने मन ही मन वैभव लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और पूरी सच्ची श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। जैसे जैसे उसके पति के स्वभाव में सुधार होने लगा, वैसे ही शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। तो उसने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माताजी के धन स्वरूप की छवि को वंदन करके पूरे श्रद्धा भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, हम सबका कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सारी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माता, आपकी महिमा अपरंपार है, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसका उद्यापन भी किया, तो तुरंत ही उसे अपने व्रतों का फल मिल गया। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदल गया। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। घर में पहले जैसी ही सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर उसकी पड़ोसने भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे शीला पर आप प्रसन्न हुई, वैसे ही जो भी आपका व्रत करे उस पर प्रसन्न होना, उसको सुख शांति देना। जय हो धन लक्ष्मी माता की, जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। अब अपने अगली कहानी सुनेंगे संतोषी माता की। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और 1 निकम्मा था। वह कोई भी काम काज नहीं करता था। बुढ़िया माँ जब 6 पुत्रों की रसोई बनाती तो उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती। उसके पीछे जो भी उनकी जूठन बचती उसको इकट्ठा करके 7वें बेटे को दे देती। परंतु वह तो भोला भाला था, मन में कोई भी विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, मुझे कितने प्यार से खाना खिलाती है। तो उसकी बहू बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। तो वह बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं करती। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ तो ऐसे ही करती है। तो वह बोला कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ मैं मान नहीं सकता। तो बहू ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ समय बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह यह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। एक एक करके उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए तो उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और बड़े ही आग्रह से उन्हें भोजन करवा रही है।
वह चुपचाप देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके चले गए तब उसकी माँ ने उन जूठी थालियों में से सारी जूठन को इकट्ठा किया और एक बड़ा सारा लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि बेटा खड़ा हो जा, भोजन कर ले। देख तेरे सारे भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है। उठना, भोजन कब करेगा? तुझे भूख लगी होगी। तो माँ की बात सुनकर वह कहने लगा कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल जाता आज ही चला जा। तो वह बोला कि हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहाँ जाकर बोला कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आप री, देख धरूं मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो, मन रखियो गंभीर। तो उसका पति बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर की थाप मार दी और उसका पति वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को तो जरूरत थी नौकर की, वो बोला कि रह जा। तो उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार की दुकान पर उसे नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी उसके काम को देखा और सोचा कि यह तो काफी होशियार है, अकेला ही सारे काम को संभाल लेता है। तो उसने 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया। सेठ जी उसके काम से बहुत ही खुश रहते थे। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। एक बार उस पर सारा कारोबार छोड़कर खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन जिस दिन से वह अपना घर छोड़कर आया था तो उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे और जंगल में उसे लकड़ी लाने के लिए भेजते थे। इसी बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और एक फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता था। सारा दिन जी तोड़ मेहनत करके बेचारी बहू उन रूखी सूखी भूसी की रोटियों को और नारियल की नरेली में जो पानी होता था उसी से अपना गुजारा कर लेती। उसके दिन बड़े ही कष्टपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। तो वह वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर उन महिलाओं से उसने पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन महिलाओं में से एक महिला बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे उस व्रत की सारी विधि पूछी तो वो बताने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या फिर 1.25 रुपये का अपनी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। व्रत के बीच में कर्म नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पूर्वक व्रत का पालन करना और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में संतोषी माता मनोकामना पूरी कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना।
जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के लड़के होने चाहिए। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के या फिर आस पड़ोस के बुला लेना। उन्हें भोजन करवाना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। पर ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। तो सारा विधान सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल पड़ी और मन ही मन सोच रही थी कि मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूँगी। मुझे विश्वास है कि संतोषी माता मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो उस दिन वह लकड़ी लाकर लकड़ियों को रास्ते में ही बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। गुड़ और चना लेकर जैसे ही वो जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर को देखकर वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे लोग कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। तो उसके इस तरह दीन वचन सुनकर माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ रुपया आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो यह सब सुनकर वो बेचारी बड़ी ही सरलता से कहती कि भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर घर आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी और उधर संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति घर आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, सोया भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो वह बोला कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। जिस दिन से तू आया है तेरे माँ बाप भाई भौजाई उसे बहुत ही दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस गई है, अब तू जा उसकी सुध ले। तो वह बोला कि हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई भी हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटा मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। इस तरह से कहकर संतोषी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही वह माता के कहे अनुसार स्नान करके संतोषी माता के नाम घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में रुपया लाने वाले रुपया लाने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे, देने वाला देने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दामों में देकर सौदा करने लगे। शाम होने तक सारा सामान बिक गया और धन का भारी ढेर लग गया। इस तरह का चमत्कार देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और माता का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद में वह घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम को निपटाकर तुरंत घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है। लौटते वक्त वह माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके रोजाना रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तेरा अपने सर पर।
तेरा पति जब नदी किनारे आएगा तो लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल की नरेली में पानी दो। इतना कहकर फिर बोलना कि माँ, आज मेहमान कौन आया है। तो वह संतोषी माता से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर लाई। एक नदी किनारे रखा और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाऊं। इसी तरह सोचकर वह वहां पर रुक गया, भोजन बनाया, विश्राम करके शाम को गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुई वह उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें देती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटी नारियल की नरेली में पानी दो। माँ, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए तानों को और कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। अंगूठी देखकर बुरी तरह से व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। तो वह बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं अब से उसी घर में रहूँगा। तो उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर वह उसे दूसरे घर की चाबी दे देती है। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां पर सजा लेता है। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट हो जाता है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी सुखपूर्वक रहने लगती है। इतने में शुक्रवार आ जाता है तो वह अपने पति से कहती है कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति कहता है कि खुशी से कर लो। तो यह सुन वह बड़ी ही खुशी से संतोषी माता के व्रत की उद्यापन की तैयारी करने लगी। सारी तैयारी करके जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठ के घर जाकर जेठानियों से कहा कि मैं शुक्रवार के व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, तुम बच्चों को भोजन करने के लिए भेज देना। तो जेठानियों ने उसके सामने तो बड़ी खुशी खुशी हाँ कर दी, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो बच्चों, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे तुम्हारे काकी के व्रत का उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। उद्यापन का दिन आया। लड़के भोजन करने के लिए अपने काका के घर आए तो वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक विधि विधान से संतोषी माता की पूजा की गई और व्रत कथा भी सुनी। व्रत कथा समाप्त होने पर बहू ने संतोषी माता से कहा कि हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। आज मैं आपके इस व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। पूजा पाठ समाप्त होने पर बच्चों को भोजन परोसा गया। जैसे ही खीर परोसी तो पेट भर खीर खाई और बाद में कहने लगे कि हमें तो काकी खटाई दो। खीर खाना हमको नहीं भाता, आपने डाल दी इसीलिए हमने खा ली, परंतु हमें तो अरुचि हो रही है, मेरा तो मन घबरा रहा है। तो वह कहने लगी कि बेटा, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तो वो सारे लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ, अगर खटाई नहीं दे सकती तो काकी कुछ पैसे ला कर दो। तो बोली बहू थी, जानती कुछ थी नहीं, तो उसने अज्ञानतावश उन्हें पैसे दे दिए। तो पैसे लेकर वो लड़के सीधे दुकान पर गए और वहाँ से जाकर इमली ले आए और उसी समय खाने लगे। यह देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसने बहू पर कोप किया। माता के कोपवश राजा के दूत उसी समय आकर उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी तरह तरह के कठोर वचन कहने लगे कि लूट लाट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तो यह सुनकर बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, तूने ये क्या किया, हंसाकर अब मुझे क्यों रुला दिया। तो माता बोली कि बेटी,
तूने मेरा उदापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्या पता था कि वो खटाई लाकर खाएंगे। हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उदापन करूँगी। तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, अब की बार भूल मत करना। तो वह बोली कि माँ, अब की बार भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पति आएंगे कैसे। तो संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो यह सुनकर वह बड़ी ही खुशी से घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया तो उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। तो उसका पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने के लिए गया था। चलो अब घर चलते हैं। तो वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ जो आप आ गए। कुछ दिन बाद में फिर से शुक्रवार का दिन आया तो वह अपने पति से बोली कि मुझे माता का उदापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने को गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, भोजन करने से पहले ही खटाई मांग लेना। तो उदापन का दिन आया, लड़के भोजन करने लगे तो कहने लगे कि काकी, हमें पहले खटाई चाहिए, उसके बाद में हम खीर खाएंगे। अगर खटाई नहीं खाई तो हमारा तो जी बिगड़ता है। तो वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो, वरना अपने घर चले जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। भोजन करवाने के बाद में सभी को एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन वह माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर पर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। जैसे ही उसके घर जाकर दहलीज पर पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाई कि अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है। अरे लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे। सब ने चिल्ला चिल्लाकर खिड़कियां बंद कर ली। बहू रोशनदान में से देख रही थी तो उसने बड़ी ही खुशी से, तो वह माता को देखते ही चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर पर आई है। और वह अपने बच्चे को दूध पीने से हटाती है और भाग पड़ती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फट पड़ता है। वह कहती है कि इतनी भी क्या उतावली हो गई जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ पर लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। तो सासू की बात सुनकर बहू कहती है कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वो यही संतोषी माता है। मुझे सब कुछ संतोषी माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो यह सुनकर सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारा व्रत भंग कर दिया। हमसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार उन सब के क्षमा मांगने पर माता प्रसन्न हुई और सभी को आशीर्वाद देते हुए वापस चली गई। हे संतोषी माता, जैसा आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो आपकी कथा पढ़े, व्रत करे, उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। तीसरी कहानी माता अन्नपूर्णा की। बोलिए अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। उसे अन्य तो सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन धनंजय बहुत ही गरीब था। गरीबी ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार हमारा काम कब तक चलेगा। तो सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। तो इस तरह उसे दीन गरीब होकर पूजा पाठ करते हुए देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में
अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोचने लगा कि यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। तभी उसे मंदिर से आते हुए ब्राह्मण दिखाई दिए, तो उनको देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे कि तुम 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझती है, इसीलिए तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर, वही अन्नपूर्णा है। तो उनकी सारी बातें सुनकर धनंजय अपने घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने तुम्हें यह मंत्र दिया है, अब वे ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। तो धनंजय अपनी पत्नी की बात सुनकर वापिस उसी तरह पूजा पाठ करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि धनंजय, तुम पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा का नाम जपता जा, रास्ते में फल खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। तो भोले शंकर की आज्ञा मानकर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। इसी प्रकार चलते चलते कई दिन बीत गए। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल फूल खाता जा रहा था और झरनों का पानी पीता जा रहा था। तो एक दिन उसे चांदी से चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर भी था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कह रही थी और बाकी सारी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कह रही थी। उस दिन अगन मास की उजेली रात्रि थी और आज ही से व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वही शब्द उसे सुनने को मिला। तो धनंजय उनके पास गया और वहां जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो वो बोली कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं और अब व्रत कथा सुन रही हैं। तो वह बोला कि अन्नपूर्णा का व्रत करने से क्या होता है और उसकी पूजा का हमें क्या फल मिलता है, यह व्रत किसने किया है या नहीं किया है, मुझे सब कुछ बताओ। मुझे ये भी बताओ कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, यह कैसा व्रत है, कैसी विधि है इसकी। तो वो कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिनों के लिए 21 गांठ का डोरा लेना चाहिए। 21 यदि ना बन सके तो 1 दिन उपवास करे, और यदि ये भी ना कर सके तो केवल 21 दिनों तक कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाई मुख में अन्न का दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से ही अगर आप कुछ खा लेते हैं तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। तो उनकी बात सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वो अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत के करने से अंधे को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत तुम दे दोगी क्या। तो वो बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे, ये ले, इस व्रत का मंगलसूत्र तुम भी ले ले। तो उनसे सारी विधि पूछकर मंगलसूत्र लेकर धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय तो जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। तो नीचे उतरने पर देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा बैठी हुई है और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। तो यह सब देखकर धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो माता तो उसके मन का क्लेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा कि माता,
आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, तू जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। तो माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह अपने आप को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाता है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ जाता है और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात बताता है। तो माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा घर, तेरे तो खूब ऐशो आराम हो गए हैं, लेकिन ये ऐशो आराम क्या काम के, जब तेरे संतान भी नहीं है। तेरी इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए हमारा कहना मान, तू दूसरी शादी कर ले। तो इस तरह सब लोगों के दबाव बनाने पर ना इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम उस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण हमें यह व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने कहा कि ठीक है, हम पूजा पाठ और व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। तो धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर पर व्रत में बैठ गया और 21 दिनों की पूजा शुरू हो गई। नई बहू को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि उसका पति तो सुलक्षणा के घर पर बैठा है। तो यह सुनते ही उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी और वह अत्यधिक क्रोधित होती हुई सुलक्षणा के घर जा पहुंची और वहां जाकर भगदड़ मचा दी। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और धनंजय को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। तो धनंजय वहां आकर सो गया। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई, क्योंकि वह इतने दिनों से पूजा पाठ पर बैठा था, व्रत भी रख रहा था, तो उसे बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी। तो उसे नींद आते ही उसकी नई बहू ने उसके व्रत का जो सूत बांधा हुआ था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का प्रकोप हो गया। अचानक से उसके घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दोनों की जान बड़ी ही मुश्किल से बची, पर अब दोनों करें भी तो क्या करें और कहाँ जाए। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह अपनी सोत के घर गई। वहां जाकर उन दोनों को अपने घर चलने के लिए कहा। तो नई बहू तो रूठकर अपने पिता के घर चली गई और धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर आ गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, परंतु माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से फिर से आराधना शुरू करो, वो हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर से सुलक्षणा के कहे अनुसार माताजी की पूजा पाठ पर बैठ गया। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। वह उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। नीचे जाकर जैसे ही उसने माता अन्नपूर्णा को देखा तो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और रुंदन करने लगा। कहने लगा कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अज्ञानी था, अनजान था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरी पूजा बीच में ही भंग हो गई, उसी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। हे माँ, मुझे माफ कर दो। तो माता प्रसन्न होकर बोली कि यह मेरी सोने की मूर्ति है, उसे ले जा और तू इसकी पूजा करना। ऐसा करने से तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। इतना कहने के बाद जैसे ही धनंजय ने अपनी आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। तो बहुत ही खुश हुआ
और खुशी खुशी उसी प्रकार अपने घर को लौट आया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई तो यह जानकर सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई। थोड़े ही दिनों बाद में सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते होते उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और सारे दौड़कर धनंजय के घर आए और पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो धनंजय और सुलक्षणा ने बताया कि यह सब कुछ तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से हुआ है। तो उसी गांव में एक निसंतान सेठ सेठानी रहते थे। तो उन्होंने धनंजय से व्रत की सारी विधि जानकर अन्नपूर्णा माता का व्रत किया। तो अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो सेठ बहुत ही खुश हुआ और उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसी मंदिर में वो सोने की मूर्ति रखवा दी। यज्ञ करवाया, पूरे नगरवासियों को भोजन करवाया और बाद में सेठ जी ने धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। अब धनंजय बड़े ही श्रद्धा भाव से मंदिर में रहता और वहां पर पूजा पाठ करता। माताजी के मंदिर पर खूब चढ़ावा आता। दोनों के फिर से ठाट बाट हो गए। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। तो इस तरह उनका जीवन बड़ा ही कष्टपूर्ण व्यतीत हो रहा था। लेकिन जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें अपने घर बुलावा भेजा। फिर सारे खुशी खुशी से साथ रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके करना। चौथी कहानी सुनते हैं लक्ष्मी माता की। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना सुबह सुबह पीपल सींचने जाया करती थी। एक दिन पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी माता निकली और साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जा। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल तुम्हें बताऊंगी। तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई और पूछा। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, वो तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की वहां गई और जैसे ही लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आई और पूछा तो लड़की ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। तो इस तरह दोनों पक्की सहेलियां बन गई। अब रोजाना वो लड़की पीपल सींचने जाया करती और लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर बाहर आ जाती। दोनों खूब बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की से कहा कि तुझे मेरे घर पर भोजन करने आना होगा। तो घर आकर लड़की ने अपने माँ पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए घर पर बुलाया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, सहेली के घर तुम जरूर भोजन करने जाओ, पर संभल कर जाना और जल्दी घर आना। तो अपने माँ पिताजी की आज्ञा पाकर वह लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन करने चली गई। तो जैसे ही वो लक्ष्मी माता के यहाँ भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसे शाल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसे। तो यह देखकर साहूकार की बेटी बहुत ही खुश हुई। जैसे ही वो भोजन समाप्त करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। तो उसने कहा कि आ जाना। उसने कह तो दिया, पर वो तो सोचने लगी कि मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी। घर जाकर वो चुपचाप बैठ गई। तब उस लड़की के पिताजी ने कहा कि बेटी, सहेली के यहाँ भोजन करके आई है और उदास बैठी है, क्या क्या खिलाया मुझे तो बताओ। तो वह बोली कि पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए हैं और मुझे देखो कितने उपहार भी दिए हैं, पर लक्ष्मी जी ने तो कहा है कि अब मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी, परंतु मैं उसे क्या खिलाऊंगी, अपने घर में तो कुछ नहीं है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, सोचने की कोई बात नहीं है, गाय के गोबर से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। तो लड़की अपने पिता के कहे अनुसार घर की सारी साफ सफाई अच्छे से करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर अपने हाथ में लड्डू लेकर वहां पर बैठ गई।
उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी तो उसका 9 लखा हार चील वहां से उठाकर ले गई। और जैसे ही वो साहूकार के घर के ऊपर से गुजरने लगी तो उसे वो लड़की बैठी दिखाई दी। उसके हाथ में लड्डू था तो उसने वो हार वहां पर डाल दिया और उसके हाथ से लड्डू लेकर चली गई। तो इतना कीमती हार देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई। उस हार को लेकर वह बाजार में गई और जैसे ही सुनार को दिया तो सुनार ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री इतनी दे दो जिससे 36 प्रकार का भोजन बन जाए। तो इस तरह सारा सामान लेकर बड़ी ही खुशी के साथ वह लड़की घर आ गई और आते ही रसोई तैयार की। रसोई जैसे ही तैयार हुई तो उसने मन ही मन स्मरण किया कि गणेश जी लक्ष्मी जी को लेकर आओ। तो फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। तो उसने सोने की चौकी रखकर कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी तो तुम्हारे यहाँ कैसे बैठूंगी। तो वह लड़की बोली कि चाहे कहीं पर ना बैठी हो पर मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने लक्ष्मी जी की खूब खातिरदारी की। जैसी लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने की। तो लक्ष्मी जी उस पर बहुत ही खुश हुई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। तो साहूकार की लड़की बोली कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर वो चली गई। तो लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई, चौकी पर ही बैठी रही और उसको खूब सारी दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को सारे परिवार के अन्न धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी कहे या सुने उसके सारे कष्ट दूर करना, उनकी दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। 5वीं कहानी अपने सुनेंगे पार्वती माता की। पार्वती माता की जय हो। एक बार माता पार्वती जी को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। तो सारे देव इतने सुंदर महलों में रहते हैं लेकिन देवादिदेव शमशान में। ऐसा करने से महादेव की प्रतिष्ठा बिगड़ती है। तो उन्होंने महादेव से हट किया कि स्वामी, आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से उत्तम और भव्य होना चाहिए। इस तरह से पार्वती माता जिद करने लगी कि मुझे तो ऐसा ही महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। तो महादेव जी समझाने लगे कि पार्वती, हम तो ठहरे योगी, महल में तो हमें चैन नहीं पड़ेगा। महल में रहने के लिए बड़े नियम और विधान होते हैं। मस्त मौला अघोड़ों के लिए महल उचित नहीं होता। परंतु माता पार्वती पर इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तो अपनी जिद पर कायम थी कि मुझे तो महल चाहिए। यदि देव महल में रहते हैं तो महादेव शमशान में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं बर्फ की चट्टानों पर? तो इस तरह पार्वती जी के जिद के आगे महादेव को झुकना पड़ा। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा महल बनाओ जिसकी सुंदरता की बराबरी कोई और महल ना कर सके। वह ना तो धरती पर हो और ना ही जल में हो। तो भोलेनाथ की बात सुनकर विश्वकर्मा जी ऐसी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थी। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती जी को उसके बारे में बताया तो माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी बना दी। माता ने गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। विशर्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा। जिसने भी महल देखा उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद में महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। तो महादेव की माया से विशर्वा का मन उस नगरी के लिए ललचा गया था। इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका नगरी को ही मांग लिया। तो महादेव ने विशर्वा को लंकापुरी दान में दे दी।
पार्वती जी को विश्वरूपा की इस दृष्टता पर बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अत्यधिक क्रोध में आकर श्राप दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। कहा जाता है कि उसी श्राप के अनुसार ही विश्वरूपा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया था। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई थी और विश्वरूपा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ था। तो आज अपने 5 माताओं की 5 कहानियों को बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुना है। हे माताओं, कथा कहने में या सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो अपने भक्तों को माफ करना और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में इन माताओं का जयकारा अवश्य लगाना। माँ के आशीर्वाद से आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।